लगातार पुल गिर रहा है, साथ ही लैंड ऑर्डर पर राष्ट्रीय जनता दल बड़ा हमलावर है। क्या कहेंगे अजय? सबसे बड़ी बात यह है कि पुल का गिरना भ्रष्टाचार पर आधारित पुल के बने होने का प्रमाण है और ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। बिहार सरकार कहीं एक्शन में नहीं है। एक सप्ताह के अंदर 3-3 पुल गिर जाना और उसके बाद भी बिहार सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होना स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि जो टेंडर देने में गड़बड़ियाँ हुई हैं और जिन लोगों ने इस मामले में टेंडर लिया है उनका कहीं ना कहीं बड़े लोगों से संलिप्तता है और जो इंजीनियर्स हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको बचाने का भरसक प्रयास चल रहा है और ये उसी प्रक्रिया के तहत जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्र के सरकार के स्तर से एक जांच एजेंसी भेजा गया बिहार में, लेकिन जांच से पहले सबसे पहले तो जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे स्पॉट पर तो स्पॉट वेरिफिकेशन से पहले उन लोगों से पूछताछ आवश्यक है जिन लोगों ने इसमें मटेरियल का किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से वहाँ पर अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया, किस तरह से वहाँ पर जो पुल बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया, सारे चीज़ों की जानकारी का होना भी आवश्यक है। और जब उन लोगों को पकड़ा जाएगा तभी सारे चीज़ और सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो इतना भयावह हो गया है कि कल रात ही मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। लोमहर्षक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कल तक जंगल राज का रट लगाया करते थे, इधर लगातार जो हत्याओं का दौर जारी है, लगातार लूट का दौर जारी है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं का दौर जारी है, उसके बावजूद भी जो सरकार के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी मस्त हैं, पुलिस प्रशासन पस्त है और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री स्तर से लेकर के पदाधिकारी स्तर तक, सब का सब मलाई काटने में व्यस्त हैं, जिसके कारण इस तरह की स्थिति हो गई है। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, सरकार कहीं दिख नहीं रही है। जहां भी देखिए अपराधियों का ही दौर दौरा है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि बिहार में किस तरह का राज चल रहा है और इस राज पर सत्तारूढ़ दल की चुप्पी कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि अपराध और सत्ता के बीच में साँठगांठ है और उसी साँठगांठ का परिणाम है इस तरह की हत्याओं का दौर। तो आप सुन रहे थे, आरजेडी का साफ स्टैंड है कि नीतीश कुमार का जो सरकार के इकबाल है खत्म हो गया है, अफसर मस्त हैं, सब मलाई काटने में व्यस्त हैं। इसी के लिए लैंड ऑर्डर बिहार में फेल कर गया है। अगर एजाज साहब का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।